क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, कामयाब वो है जिसने अपने नफ्स को दुरुस्त कर लिया, उसमें पाकीज़गी पैदा कर ली, उसमें तहारत पैदा कर ली। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, तो हम अपने नफ्स को पाक करके कामयाब बन सकते हैं, कामयाबी का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। अब इस नफ्स की तहारत और पाकीज़गी के लिए अल्लाह जल्ल जलालुहू ने तमाम इंसानों को, जितने भी कामयाब लोग आए, उनको जो करने का हुक्म दिया वो रोजा है, रोजे के अमल को इख्तियार करने का हुक्म दिया है। इसीलिए कुरान हकीम ये बात इरशाद फरमाता है, क्या ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम पर रोजे फर्ज किए गए, कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज थे इस तरह से तुम पर भी फर्ज किए गए। तो गोया ये रोजा ये पहले से चल रहा है। और हुजूर नबी अकरम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रमजान अल मुबारक के शुरू में और शौबान के इख्तिताम पर खुतबा इरशाद फरमाया, और उस खुतबे में ये बात इरशाद फरमाई, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीम, तुम्हारे ऊपर एक अजीम महीना आ रहा है, शहरुन मुबारक, एक मुबारक महीना आ रहा है। और वो मुबारक महीना, उस महीने में क्या काम इख्तियार करने हैं, किन कामों को अमल में लेकर आना है, उसकी तरफ तवज्जो दिलाई जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि अल्लाह ने जअलल्लाहु सियामहु फरीज़तन, अल्लाह ने तुम्हारे लिए इस महीने में दिन के औकात में रोजे को फर्ज कर दिया, व क़ियाम लैलिही ततव्वुअन, और रात के क़याम को नेकी हासिल करने का जरिया बना दिया। और फिर अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि यह ऐसा महीना है जिसमें एक रात आ रही है, खैरुम मिन अल्फ शहरिन, जो 1000 महीनों से ज्यादा बेहतरीन रात है, वो लैलतुल क़द्र की रात है। और आपने फरमाया हुआ शहरुस सब्र, ये सब्र का महीना है कि इस महीने में हम अपने अंदर सब्र की कैफियत पैदा कर लें, अपनी जज्बातियत को ठंडा करें, गुस्से को कंट्रोल करें, वायलेंस को छोड़ दें, नॉन वायलेंस पे आ जाए, शहरुस सब्र। और फरमाया शहरुल मुवाखात, ये गमखारी का महीना है, हमारे दिलों में दूसरे इंसानों का गम और दर्द पैदा हो जाए, उनके दुख को अपना दुख समझें, उनकी गरीबी को अपनी गरीबी समझें, उनकी परेशानी को अपनी परेशानी समझें। मुवाखात, ये वो महीना है जो इंसानों को जगाने के लिए आता है। अल्लाह जल्ल जलालुहू इंसान को भूखा रख के, प्यासा रख के उसे ये बतलाता है कि ये अल्लाह की मखलूक के अंदर जब भूख और प्यास पैदा हो जाए तो इसका भी इलाज तुम्हें करना है, कि उनकी भूख और प्यास को मिटाने की कोई इज्तिमाई तदबीर करना। तो ये महीना हमारे अंदर गमखारी पैदा करता है। फिर आपने फरमाया वस्तक्सिरू फीहि मिन अर्बअ खिसालिन खसलतैन तुरजून बिहिमा रब्बकुम व खसलतैन ला गिना बिकुम अन्हुमा। इस महीने में 4 काम तुमने कसरत से करने हैं। खसलतैन तुरजून बिहिमा रब्बकुम, 2 कामों से तुम्हारा रब राजी हो जाएगा। व खसलतैन ला गिना बिकुम अन्हुमा, तुमने इख्तियार करना पड़ेगा। ला गिना बिकुम अन्हुमा, तुम उनसे मुस्तगनी नहीं हो सकते,
तुम उन्हें छोड़ नहीं सकते। फरमा फअम्मल खसलतान लतान तुरजून बिहिमा रब्बकुम, जिन दो कामों से तुम्हारा रब राजी होगा, फशहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के कलमे को कसरत के साथ पढ़ना है, व तस्तगफिरूना, और दूसरा इस्तिगफार कसरत से करना है, कि शहादतैन की गवाही देना और इस्तिगफार की कसरत करना, यह इससे अल्लाह राजी होगा। और दूसरी चीज इरशाद फरमाई, ला गिना बिकुम अन्हुमा, जिन्हें छोड़ना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, जिन्हें इख्तियार करना लाबुदी और लाजमी हो जाएगा। फतसअलून अल्लाह अल जन्ना, तुम अल्लाह से जन्नत मांगोगे। वतअव्वज़ून बिही मिनन नार, और तुम जहन्नुम से पनाह हासिल करोगे, अल्लाह के हुजूर में दुआ मांगोगे कि जन्नत मिल जाए, जहन्नुम से पनाह हासिल हो जाए। अब ये सारे काम ज़बान से ये बात कर दे, जैसे हम दुआ तो मांगते हैं जन्नत के हासिल करने की, जहन्नुम से पनाह हासिल करने की, लेकिन अब वो कौन से अमाल हैं जो जन्नत की तरफ लेकर जाते हैं? वो कौन से अमाल हैं जो जहन्नुम से बचाते हैं? वो डाटा भी तो जमा करना है। अमल किस पर करेंगे? अब देखिए, हुजूर नबी अकरम सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत के साथ ये बात इरशाद फरमाई है, हुकूकुल इबाद के तोड़ने पर, इसको छोड़ देने पर। बहुत सारे हुकूकुल इबाद एक एक करके अल्लाह के नबी ने बयान फरमाए। जन्नत में जाना चाहते हो तो अल्लाह के बंदों के हक अदा करने पड़ेंगे। मिसालें देकर आपने ये बात समझाई, तो इसलिए हमें भी चाहिए कि हम अगर जन्नत हासिल करना चाहते हैं, अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अना व काफिलुल यतीम कहा अतैन फिल जन्ना, अल्लाह के नबी ने अपनी ये दो उंगलियां उठाई और फिर ये बात इरशाद फरमाई, मैं और यतीम का कफील जन्नत में इतने करीब होंगे, कहा अतैन फिल जन्ना। इसी तरह कुरान ने यह बात इरशाद फरमाई कि जो आदमी यतीम का माल खा जाता है, वो अपने पेट में आग भर रहा है, अन्नार आग के गोले खा रहा है, वो फांक रहा है। तो इस तरह अब एक आदमी अल्लाह से जन्नत की हुसूल की दुआ भी मांग रहा हो, जहन्नुम से पनाह भी चाहता हो, और फिर वो अल्लाह की मखलूक के साथ ज्यादती भी कर रहा हो, हुकूक अदा न करता हो, माँ बाप के साथ जुल्म करे, अपने रिश्तेदारों के हुकूक खा जाए, दूसरों के साथ ज्यादतियां करता रहे और सिर्फ दुआ से जन्नत में जाना चाहे। जैसे आज हमारा वतीरा बन गया, हमारी आदत बन गई कि हम हर बुरा काम करके सिर्फ दुआ के जरिए जन्नत में जाना चाहते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये रमजान और मुबारक का महीना, ये प्रैक्टिकली हमारे अंदर तब्दीली पैदा करने के लिए आता है कि हम अपने अमल में, अपनी सोच में, अपने किरदार में, अपने रवैयों में, अपने अखलाक में हम गौर खोज करके तब्दीली पैदा करें। कौन सी चीज कम है जिसे मुझे ज्यादा करने की जरूरत है? कौन सी चीज में गुलाम है जिसे मुझे थोड़ा करने की जरूरत है? दीन इस्लाम ने मुसलमान को यहां आकर पाबंद बनाया कि तू अपनी मर्जी से, अपनी राय से, अपनी ख्वाहिश से नहीं खा सकता, घर में मौजूद खाना नहीं खा सकता है। आप अजान से 2 मिनट पहले रोजा इफ्तार कर लेते हैं, पूरे दिन की मेहनत जरा कहां जा रही है? वक्त दाखिल नहीं हुआ था, 2 मिनट 5 मिनट पहले आपने रोजा इफ्तार कर लिया, कानून तोड़ दिया। तो कानून का पाबंद बनाया इस महीने में आकर हमें कि हम अपनी जिंदगी की बुनियाद दुरुस्त कर लें। मेरे दोस्तों, एक आदमी रोजा रखता है, रिज़्क़ हराम कमा रहा है, तो उसे गौर करना चाहिए कि वो रिज़्क़ हलाल की तरफ कैसे आएगा। तो इसलिए ये अल्लाह से जो हम मांग रहे हैं, अल्लाह के हुजूर में जो हम दुआ कर रहे हैं, जिसकी तरफ अल्लाह के नबी इरशाद फरमा रहे हैं, तो उसके बारे में
आपने अपनी पूरी जिंदगी दुरुस्त अमल करके, सहाबा को उस अमल पर खड़ा करके आपने पूरी रहनुमाई इरशाद फरमाई है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह के नबी की जिंदगी बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन उसवा है कि हम उस पर अमल करके अपनी जिंदगी की बुनियाद दुरुस्त कर सकते हैं। तो इसलिए जहां हम दुआ मांगेंगे उस दुआ से पहले हमें बहुत सारा किरदार भी अदा करना पड़ेगा। अल्लाह के नबी मैदान बदर में दुआ मांग रहे हैं, आपने बैतुल्लाह हराम में मस्जिद नबी शरीफ में बैठकर दुआएं सिर्फ नहीं मांगी कि आपने कोई किरदार अदा ना किया हो, मैदान में न निकले हो, वहीं बैठकर दुआएं या बदुआएं कर दी हो, बल्कि आप अमली तौर पर किरदार अदा करके बता रहे हैं कि दुआ कहां आकर मांगी जा रही है, उस दुआ के पीछे कितनी मेहनत है, कितनी जिद्दोजहद है, कितना तसलसल है। तो मेरे दोस्तों, हमें अपने अमाल पर गौर करना है। जन्नत के हुसूल के लिए और जहन्नम से बचने के लिए, अपने अंदर ये खैरखाई का जज्बा पैदा करने के लिए हमने ये तमाम करना है। और ये तमाम ये तब होगा कि जब हम सोचेंगे, गौर करेंगे कि ये रमजान मेरा कैसा हो। रात दिन की डायरी बनाएंगे कि मैं क्या क्या कर रहा हूं और मैंने क्या चीज इख्तियार करनी थी, पिछले रमजान से इस रमजान तक मेरे अंदर क्या तब्दीली पैदा हुई है। डायरी नहीं बनाएंगे तो क्या याद रहेगा, भूल जाएंगे कि हमने कोई मुस्बत तब्दीली पैदा की है या नहीं की। अल्लाह जल्ल जलालू मुझे और आपको उसका तमाम इल्तजाम और तौफीक नसीब फरमा दे, ताकि हम ये रमजान वो ऐसा गुजारे मुबद्दन कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी रमजान है। अल्लाह ताला इसकी तौफीक नसीब फरमाए। सुन्नत